अरे नाजो, तुम यहाँ? ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम्हें रोहान के साथ हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था? हॉस्पिटल? हाँ, रोहान का फोन आया था, उसने बताया कि आंटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं तुमसे पूछा। सुंदर सापी, इस घर के मर्द कम थे कि अब आपने मेरे शोहर को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। नाजो, अगर मैं तुमसे सीधी बात पूछ रही हूँ तो तुम सीधे तरीके से भी जवाब दे सकती हो। मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे तंज ताने बदतमीजियां वो हर वक्त सुनती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सुनूंगी। और ना ही मेरा शौहर उमर की तरह, जो वो अपनी बहन और माँ के चश्मों से देखे। सुंदर सापी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया है? मुझे इस घर से रुखसत हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आपने मुझे इस घर से निकालने के प्लान्स बनाने शुरू कर दिए अभी से। आप होती कौन है मेरी बहन से इस तरह बात करने वाली और मुझ पे इल्जाम तराशी करने वाली? देखें भाभी, अरसल मत समझिएगा मुझे, जो कि आजकल जोरू का गुलाम बना फिर रहा है। आपको इस तरह बात करने का हक किसने दिया है? अगर आपको कोई बात करनी है ना, तो आप अपने भाई से कीजिएगा। तुम तो चाहती है कि दोनों भाई आपस में लड़ते रहें। तायम्मी, आप हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझते? आपको क्यों लगता है कि मैं दुश्मन हूं इस घर की, जबकि ऐसा नहीं है। कभी आप प्लीज ठंडे दिमाग से सुकून से बैठकर सोचें कि आखिर कौन है जो इस घर में लड़ाई झगड़े फसाद करवाते हैं। कभी सोचें। बस कर दें भाभी, ये सब ढील अरसल की ही दी हुई है जो आप इस तरह बोल रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे शौहर ने अपने बाकी रिश्तों की तरह अपनी बीवी को भी ढील दी हुई है, क्योंकि वो अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं, दूसरों की नहीं। देख रही हैं आप कि इस घर के बड़े बेटे के साथ ये किस तरह बात करके गई हैं? और मेरी बहन पे कैसे इल्जाम लगा रही थी ये? देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। अरसल ने बहुत ढील दी हुई है इसे। ऊपर से तुम्हारे अब्बा, उनकी मोहब्बत तो इससे कम हो ही नहीं रही। ठीक हो तुम? अम्मी, मैं इन सबको पहले भी बता चुका हूं कि अपनी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। उसके बावजूद ये सब। आने दो अजय साहब को, करती हूँ मैं बात।